हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ा टाइम पहले हमने एक प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था, विविड PV01, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप सब लोगों की तरफ से। बहुत प्यार दिया, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल भी थे उस प्रोजेक्टर को लेकर, और सबसे मेन जो क्वेश्चन था सब लोगों का वो यही था कि क्या ऑन AK7 Max और विविड PV01 सेम है। अब क्लियरली मैं आंसर कर सकता हूँ आपको। पहले मैं खुद डाउट में था, देयर से क्लियरली नो। अभिनव भाई जो हैं ट्रू टेक चैनल वाले, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है दोनों इन प्रोजेक्टर्स का, क्या इनमें डिफरेंस है वो दिखाया है क्लियरली। तो उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। लेकिन हाल ही में ये विविड पूरा ब्रांड इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया और इतने सीरियस एलिगेशंस लग गए इनके ऊपर। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि ये फ्रॉड हैं या ये चीट कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ। इतना ज़्यादा हीट अप हो गया है ये सब मसला कि सेलर को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने सच लेकर आएँ कि असल में रियलिटी क्या है। मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं मिली उनकी सर्विसेज से। लेकिन अभी सेलर की जुबानी ही हम सुनते हैं कि क्या रियलिटी क्या है असल में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शगुन जैन, ब्रांड ओनर एंड सेलर ऑफ विविड प्रोजेक्टर्स। आज टेकीबीज इंडिया ने हमारे ब्रांड को लेके कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, हमें झूठा ब्रांड बोला है और जापानीज टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी बातें की हैं। तो कुछ बातें हमें भी आप तक पहुंचानी है जो टेकीबीज इंडिया ने आपको पूरी नहीं बताई हैं। कुछ फैक्ट्स उन्होंने मैनिपुलेट करके आपको आधे दिखाए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फेवर में बात को लाने के लिए। तो मैं आज टेकीबीज इंडिया का पूरा सच और संपूर्ण सत्य आपके सामने लाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेकीबीज इंडिया ने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है अपने वीडियो में, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि मैं एज अ सेलर उनको गलत और झूठे क्लेम्स करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए या रिव्यू करने के लिए कुछ पैसे ऑफर करता हूं। लेकिन आप खुद उन्हीं के वीडियो में देखिए, हमारी बात को मत मानिए, आप खुद उन्हीं के वीडियो में देखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, जैसे कि उनके वीडियो 13.29 सेकंड पे अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट करके आप लोगों के सामने लेकर आई हैं। 13.29 सेकंड पे उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को एडिट किया है, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि आप वीडियो में जो भी बोलना चाहें बिल्कुल और बिल्कुल सच और सही बोलिए। लेकिन उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने आपके सामने पूरी बात, पूरा सच, पूरा सत्य नहीं रखा है। मेरा सच ही मेरी ताकत है। हर वीडियो में आप ये बहुत क्लियरली और लाउडली बोलती हैं, लेकिन आपने जो हमारी व्हाट्सएप चैट शेयर करी है उस पर आपने क्लियरली और पूरी चैट नहीं दिखाई है। उस चैट में आपने हमसे क्लियरली कमिट किया है या फिर आपके वर्डिंग्स में लिखा है कि वो जो यूनिट आपको मिला है वो खराब है। तो इसका मतलब आपने खराब यूनिट को रिव्यू करा है अपने कस्टमर बेस को मिसगाइड करने के लिए, या फिर अपने फेवरेट सेलर्स को हमसे ऊपर दिखाने के लिए। और ये मैं सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूं, जिस तरह आपने प्रूफ करा है मैं भी प्रूफ करता हूं। ये देखिए चैट, ये पूरी चैट आप लोगों के सामने है। इस कमेंट पे आपने क्लियरली कमिट करा है कि ये यूनिट खराब है। तो मैं अब आपके व्यूअर बेस को और अपने कस्टमर बेस को पूरा सच दिखाता हूं, जो एक स्टोरी सुनाता हूं जो आपके और मेरे व्हाट्सएप पे हुई, और आपने आधी बात दिखाई, आधी नहीं दिखाई। 13 अगस्त को आपने मेरे को मैसेज डाला अमेज़ॉन के पोर्टल के थ्रू कि प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट है। मैंने आपको पर्सनली खुद कांटेक्ट करा, पूछा क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व करने की कोशिश करी। उसके 2 दिन बाद तक हमारी रेगुलर बात हुई, जहां पे मैंने आपको बोला कि यह यूनिट खराब आया है आपके पास, लेकिन आपने उसके ऊपर कमिट करा कि यह यूनिट खराब है और आप मेरे को जल्दी से जल्दी नया यूनिट भेजो। 18 अगस्त, ये चैट पे देख लीजिए, 18 अगस्त पे आपने क्लियरली लिखा है सेंड मी अ यूनिट ASAP। और 19 अगस्त को मॉर्निंग में आपने कंपैरिजन का वीडियो डाल दिया, खराब यूनिट पे रिव्यू बना के कंपैरिजन का वीडियो डाल दिया। और अब सबसे ज़रूरी बात,
मैंने आपको कभी भी कांटेक्ट नहीं करा था, आपने मुझे कांटेक्ट करा था और ये चैट पे पैसे आपने मुझसे मांगे हैं रिव्यू फीस के नाम पे। मैंने आपको कभी भी पैसे ऑफर नहीं करे थे। रिव्यू फीस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ माय स्टाफ। फीस तो फीस होती है, चाहे उसको नाम आप कोई भी दीजिए। फीस आपने मांगी रिव्यू करने के लिए, उस पे भी मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स भेजे, जिसमें सबसे मेन पॉइंटर मैंने लिखा था, Vivid is a Japanese technology product not made in Japan। प्लीज आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, या फिर टेकीबीज इंडिया इस बात को झूठा साबित कर सके चैट के बेसिस के ऊपर ही। जैसा आप व्हाट्सएप चैट पे पढ़ेंगे, हमने आपको सर्विस के लिए कांटेक्ट करा, रिव्यू के लिए नहीं कांटेक्ट करा। सबसे पहले आपने रिव्यू यूनिट मांगा जो चैट हिस्ट्री पे लिखा है। आपने क्लियरली लिखा है, then this projector is certainly defective, you need to send me a good review unit if you want me to review it। ये आपने मुझे मैसेज भेजा है। हमने आपको कभी इस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट नहीं करा था और इसके 10 मिनट बाद आपने मुझे मैसेज भेजा था कि we charge 15,000 rupees for a review और we keep the product in barter। जब आपने मुझसे 15,000 रुपीज रिव्यू के मांगे, मैंने उस पर अग्री करा। आपके मांगने के ऊपर मैंने अग्री करा और उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दिए शेयर करने के लिए कि वीडियो में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होने चाहिए। एक पॉइंट में भी मैंने आपको कभी भी नहीं बोला कि मेरे प्रोजेक्टर को किसी से ऊपर दिखाओ या इसकी स्पेसिफिकेशंस को अच्छा बताओ। और सबसे क्लियरली मैंने बोला और लिखा, जो आप चैट पे पढ़ रहे हैं, कि यह जापानीज टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर है, मेड इन जापान बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप और यूट्यूबर्स का नाम लेके बोलते हैं कि उसने इस प्रोजेक्टर को, इस प्रोडक्ट को हाइप किया है, उन्होंने भी क्लियरली बोला है, दिस इज अ जापानीज टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर असेंबल्ड इन इंडिया। और इस सब कॉन्वर्सेशन के बाद जब मैंने आपसे पॉइंटर्स डिस्कस करे, उसके ऊपर मैंने लिखा, आई चूज टू पे, थैंक यू। और आपका एक सिंपल रिप्लाई था। हमारी चैट पे जब विविड टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी को लेके बात हो रही थी, तो मैंने आपको क्लियरली लिखा था चैट के ऊपर कि आप अपने कस्टमर्स को बताइए, सेलर कमिट कर रहा है, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, और आप एज अ यूट्यूबर या एज अ व्यूअर या एज अ कस्टमर ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं समझते। और ये आपके ही वीडियो में रिकॉर्डिंग्स में साफ बोला गया है, जहां पे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ सच बताइए। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग में एक बारी भी आपको नहीं बोला कि हमारे ब्रांड को ओवर कमिट करके अच्छा बता के किसी से ऊपर दिखाइए। मैं आप सभी कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज वो रिकॉर्डिंग प्रॉपरली एक एक वर्ड सुनिए। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट, 18 अगस्त आपका मेरे को मैसेज आता है 11:46 AM पे, शगुन सेंड मी अ यूनिट फॉर रिव्यू ASAP, जिसपे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ श्योर। लेकिन आपने किसी भी चीज़ का वेट नहीं करा और जैसा कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुना रही हैं, आप बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हैं, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, क्योंकि मेरे कस्टमर्स विविड के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके कस्टमर्स विविड के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उनको सही बताएंगे या खराब और गलत जो आपने कमिट करा है उस यूनिट पे रिव्यू करके हमारी ब्रांड को गलत दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको लीगल नोटिस भेजा। हाँ, मैंने डेफिनेटली आपको एक लीगल नोटिस भेजा था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था, आपने हमारे ब्रांड को झूठा दिखाने की कोशिश करी एक खराब यूनिट के रिव्यू के ऊपर, एंड दैट इज द ओनली रीजन आई सेंट यू अ लीगल नोटिस। जबकि चैट पे मैंने आपको 110% कमिट कर दिया था कि आपके पास दूसरी और ठीक यूनिट आएगी, उसके बाद आप उसका अनबॉक्सिंग करें, रिव्यू करें, आपका डिसीजन है। जो बोले आपका डिसीजन है, जो स्पेसिफिकेशंस बोले आपका डिसीजन है। और कॉल रिकॉर्डिंग में भी क्लियरली बोला है, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने एडिट करी है और जो पोर्शन आपने काटा है उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि मैं सेलर बोल रहा हूं, ये जापानीज टेक्नोलॉजी है। आप एज अ यूट्यूबर, आप एज अ कस्टमर उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो बिल्कुल भी अपने कस्टमर्स को मत बताइए या मिसगाइड करिए।
और एक भी बार मेरी तरफ से आपको मैंने कभी भी नहीं बोला कि मेरे प्रोजेक्टर को या फिर विविड प्रोजेक्टर को आप ओवर स्पेसिफिकेशन या अच्छा दिखा के किसी भी तरह से आपको बाइंड करने की कोशिश नहीं करी कि आपको यह और यह XYZ ABC कुछ बोलना ही बोलना है प्रोजेक्टर्स के लिए। आप अपना डिसीजन लीजिए और खुद बोलिए। मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे बोला था ऑन AK7 Max और विविड प्रोजेक्टर दोनों सेम हैं या एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं। मैं आज भी उस बात को कमिट करता हूं या मैं उस बात को बोलता हूं कि वो आज भी एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं। ऑन AK7 Max और विविड प्रोजेक्टर्स दोनों 100 नहीं 110% देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर का डिस्प्ले चिपसेट वो ही डिफरेंट है और आपको वो चीज़ पता नहीं लगी क्योंकि आपने खराब यूनिट पे रिव्यू बनाया है। सेम फैक्ट्री की प्रोडक्शन का एग्जाम्पल के तौर पे आप सब कस्टमर्स को बताना चाहता हूँ। ओप्पो, वीवो, OnePlus, Realme, iQOO ये सब एक ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बनते हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब यह तो नहीं सारे प्रोडक्ट्स सेम है, सब प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस अलग हैं और अगर उनकी स्पेसिफिकेशंस भी सेम हैं तो उन सब के चिप सेट्स अलग हैं, जैसे कि ऑन AK7 Max और विविड प्रोजेक्टर का चिप सेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा चिप सेट डिफरेंट है, डिस्प्ले चिप सेट, और प्रोजेक्टर की बॉडी 110% सेम है। वीडियो एट 1854 18 मिनट 54 सेकेंड पे आपके वीडियो में मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में क्लियरली आपको बोला है वीडियो को सच बनाओ, प्लीज वीडियो को सच बनाओ और हार्ड मत बनाओ, क्योंकि सच अपने आप ही हार्ड होता है, लेकिन आपने उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करा है। प्लीज दोबारा सुनिए जो मैं पॉइंट टाइमलाइंस आपको बोल रहा हूँ। 1854 को दोबारा सुनिए प्लीज। सब कस्टमर्स डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प्स, जो टाइम स्टैम्प्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप एक टाइम स्टैम्प को मेरे वीडियो से कंपेयर करके उस वीडियो पे जाके देखिएगा कि उस टाइम स्टैम्प पे मैंने क्या बोला है कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर। क्या मेरी बात को मैनिपुलेट करा जा रहा है किसी पर्सनल इंटरेस्ट के पीछे या किसी कॉन्स्पिरेसी के पीछे? आप YouTube पे बोलते हो कि यूट्यूबर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट की नॉलेज कस्टमर को देने के लिए, लेकिन आपने तो खुद ही एक खराब प्रोडक्ट को अनबॉक्स करा है, खुद ही एक खराब प्रोडक्ट को रिव्यू करा है। इसका मतलब आप खुद ही इररिस्पॉन्सिबली अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। आप मेरा ब्रांड विविड प्रोजेक्टर्स और वेबसाइट ddeal.in को डिफेम करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि आपने बोल तो दिया PS5 को हम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं 75,000 का सेल करके। मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक ही थी, प्लीज उसका डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लेते, उसके अंदर लिखा क्या है। मैं अभी भी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, सबको डिस्क्रिप्शन पढ़िए, क्लियरली लिखा है, क्योंकि 25,000 रुपए हम प्रीमियम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हम गेम सीडीज को इंक्लूड करके दे रहे हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 रुपए है, 25,000 की सीडीज हम उसके साथ कॉम्बो पैक करके दे रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 75,000 रुपीज है। आप हर वीडियो में बोलते हो कि एक आप अनबायस्ड ऑनेस्ट रिव्यू बनाते हो, अनबॉक्सिंग ऑनेस्ट अनबॉक्सिंग करते हो। आपका एक वीडियो आया था जहां पे आपने बेस्ट 6 प्रोजेक्टर्स को कंपेयर किया था। हमारे टाइम में आपने अपने रूम की सीलिंग लाइट को ऑन करके हमारे प्रोजेक्टर की इमेज को वॉल पे प्रोजेक्ट किया था। इन कंपैरिजन जो बाकी प्रोजेक्टर्स 5 थे वो आपने सिर्फ और सिर्फ डार्क रूम में किए थे। पहले तो हमारा प्रोजेक्टर डिफेक्टिव, उसके बाद आप रिव्यू में सीलिंग लाइट ऑन करके प्रोजेक्टर की इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये बायस्ड हुआ या अनबायस्ड हुआ, ऑनेस्ट हुआ या डिसऑनेस्ट हुआ? आपके वीडियो में आपने कॉल रिकॉर्डिंग मेरी और आपके बीच में सुनाई है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक बात है जो मैंने बोली है, ऑन AK7 Max और विविड प्रोजेक्टर्स सेम फैक्ट्री में बनते हैं, ये मैंने बोली है और मैं आज भी अग्री करता हूं इस बात को। इस बात को छोड़ के हमारी दोनों की जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, आपने सारी कॉन्वर्सेशन को अग्री किया है। कॉन्वर्सेशन के लास्ट में फोन रखने से पहले आपने क्लियरली बोला है, ठीक है शगुन, मैं इस बात को मानती हूं। एक बार फिर से 13:29 की बात बोलता हूं। 13:29 पे इन्होंने वीडियो एडिट करा है जहां पे मैं इनको बार बार बोल रहा हूं वो पीस डिफेक्टिव है और उसको रिव्यू मत करिए, लेकिन आप जल्दीबाजी में, वीडियो बनाने की जल्दीबाजी में उसके ट्रेसेस छोड़ गई। 13.33 13:33 पे आपने खुद बोला है कि वो यूनिट खराब है। इसका मतलब
कि आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है। और फाइनली वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में आप ये तक भूल गई कि एक खराब यूनिट का आप रिव्यू बना रही हैं। मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को लाइक मत करिए, सिर्फ और सिर्फ इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा पार्ट ऑफ सच भी लोगों तक पहुंचे। और स्पेशल 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 रिक्वेस्ट, जो भी यूट्यूबर कम्युनिटी है, जो भी, मैं किसी का 1 का 2 का 3 का नाम नहीं ले रहा हूं, जो भी यूट्यूबर कम्युनिटी को लगे कि मेरे वीडियो में कुछ सच्चाई है, प्लीज 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 अपने वीडियो में, अपने यूट्यूब चैनल पे उसको जरूर शेयर करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिड दिसंबर तक हमारा एक नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, विविड PV02। मैं आपको अश्योर करता हूं, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इंडियन मार्केट में इस कॉन्सेप्ट के साथ आज तक इस प्राइस रेंज में कोई प्रोजेक्टर नहीं आया है। लिटरली वो एक फ्लैगशिप किलर प्रोजेक्टर आने वाला है। टेकीबीज इंडिया, मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बली रिक्वेस्टिंग यू कि आप उस प्रोजेक्टर को जरूर रिव्यू करिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टर यूनिट सही हो तो ही रिव्यू करिएगा, खराब हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन जो भी देख रहा है। चलिए खत्म करते हैं।